हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज की पहली वीडियो में हमने वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस किए, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स देखे। जैसा हमने उस वीडियो के सारे इंडिकेटर्स और अपडेट्स में देखा, अभी मार्केट में फिर से एक अच्छी लेवल की करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन चल रही है। निफ्टी के कुछ इंडिकेटर्स अपने टेक्निकल सपोर्ट जोन्स को अप्रोच कर रहे हैं और निफ्टी फिर से अपने कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल पे चैलेंज फेस करके वहां से रिट्रेस कर रही है। तो ये वॉलेटिलिटी आगे कुछ दिनों तक बरकरार रह सकती है, इसलिए हमें लगता है कि ये समय एकदम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने का है और थोड़ा कॉशियसली अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्टैगर्ड वे में डिप्लॉय करते रहने का है। इन सभी न्यूज और इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो आप इन्वेस्टिंग के लिए करेंटली कंसिडर कर सकते हैं, जो अभी भी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और उन्हें कौन से प्राइस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीकली बेसिस पे बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की अपनी वॉच लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं और आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये सभी वही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जिनकी चर्चा हमने पिछली वीक की थी, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मार्केट में अभी कंसोलिडेशन चल रही है। तो इन सभी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट अभी भी नहीं हुई है और ये सभी स्टॉक्स अभी भी इस वीक भी इन्वेस्टिंग के लिए अट्रैक्टिव लेवल्स पे अवेलेबल है। सो ऑन दैट गुड नोट, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। दोस्तों, आज के डिस्कशन का हमारा पहला स्टॉक है एक बहुत ही दमदार कंपनी, एबॉट इंडिया। एबॉट एक्चुअली एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यूएस बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उसकी इंडियन सब्सिडियरी एबॉट इंडिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 31,000 करोड़ की, तो एक मिड कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी है, 1.7% की डिविडेंड यील्ड है। 1% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड को मैं अच्छा मानता हूँ और इसकी डिविडेंड यील्ड उससे ऊपर है। और ऊपर से ये ग्रोथ फोकस्ड कंपनी है, बट फिर भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की आप जनरली देखेंगे, स्पेशली मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज अच्छा खासा डिविडेंड पे करती हैं, और वही हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। बीटा इसकी 0.43 है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है। बीटा का ऐसा मेट्रिक होता है जो ये दिखाता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरऑल मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है या कम वॉलेटाइल है। जब ये नंबर 1 से कम होती है तो हम मानते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरऑल मार्केट से एवरेज वॉलेटिलिटी से कम वॉलेटाइल है। और जब ये नंबर 1 से ज्यादा होती है तो हम मानते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरऑल मार्केट की एवरेज वॉलेटिलिटी से ज्यादा वॉलेटाइल है। तो चूंकि इसकी बीटा 1 से काफी कम है, 0.43 है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 39 के आसपास, ये आपको 48 की थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं इस प्राइस लेवल और इस पी पे भी 56% की काफी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज है, जो ये दिखाता है कि लोगों ने इसकी कंसोलिडेशन, इसकी एक्यूमुलेशन करनी स्टार्ट कर दी है। और ऐसा क्यों है वो उसकी प्राइस चार्ट पे हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कई दिनों से इसमें कंसोलिडेशन चल रही है, एक्चुअली 2-3 हफ्तों से कंसोलिडेशन चल रही है। और एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो ये ब्लैक लाइन है 200 मूविंग डे के एवरेज को दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक यूजुअली अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे नहीं जाता है, लेकिन काफी दिनों से ये नीचे चल रहा है, तो ये कंसोलिडेशन दिखा रहा है। और यूजुअली ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में जब कंसोलिडेशन चलती है, दैट इज रियली द टाइम टू एक्यूमुलेट दो स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। क्योंकि जब यहाँ से ये बाउंस बैक दिखाएगी, अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करेगी, फिर ये यहाँ से रुकने वाली नहीं है स्टॉक। ये काफी ऊपर जाके अपने ऑल टाइम हाई तक तो पक्का ही जाएगी, और ऑल टाइम हाई से काफी ऊपर तक जाएगी। अब देख सकते हैं ऑल टाइम हाई इसका करीबन 18,500 का था। आपको उस लेवल से काफी अच्छी खासी डिस्काउंट पे अभी करेंटली मिल रहा है। पहला रेंज मुझे लगता है इसको एक्युमुलेट करने का इसके करंट प्राइस लेवल के आसपास ही है। 14,000 से 15,000 के लेवल पर डेफिनेटली आप इसकी एक्युमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 12,500 से 13,500 का लेवल का आप वेट कर सकते हैं। अगली कंपनी जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है दिवीज लेबोरेटरीज। एपीआई बनाने में, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाने में ग्लोबल स्केल पे बहुत बड़ी कंपनी है। केवल इंडिया में ही नहीं, ग्लोबल स्केल पे काफी रेप्यूटेड कंपनी है इन एपीआई मैन्युफैक्चरिंग। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, 92,000 ऑलमोस्ट 93,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक सी है। बीटा इसकी 0.6 है, तो मार्केट से कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 39, ये आपको 49-50 की पी पे मिल रहा है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट फिर भी आप देख सकते हैं इस प्राइस लेवल पे और इस पी पे 45-46% की काफी अच्छी डिलीवरी परसेंटेज है। डिवीज लेबोरेटरीज को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस रेंज हो सकता है 3300 से 3400 के लेवल का, जो कि इसके करंट प्राइस लेवल के काफी आसपास है। थोड़ा और अगर करेक्शन इसमें आपको अगर दिखती है तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। दूसरी प्राइस लेवल जिसका आप अगर वेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो है 2800 से 3000 के प्राइस लेवल का। तीसरी कंपनी इंडिया की दिग्गज एफएमसीजी कंपनी है, बिस्किट्स, केक्स, कन्फेक्शनरीज, यहाँ तक कि कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स में भी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का कोई जवाब नहीं है। काफी फंडामेंटली साउंड कंपनी है। और एफएमसीजी कंपनीज में आप देख सकते हैं कि पिछले 3-4 हफ्तों से या फिर पिछले 2-3 महीनों से ऑनेस्टली काफी अच्छी कंसोलिडेशन चल रही है। और यही मौके होते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अगर आपको कंसोलिडेशन पे मिलते हैं तो यू शुड डंप योर मनी एज मच एज पॉसिबल। क्योंकि लॉन्ग टर्म में हो सकता है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलिटिलिटी और आपको दिखे, थोड़ी और कंसोलिडेशन दिखे, दीज स्टॉक्स कैन टेस्ट योर पेशेंस इन द शॉर्ट टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दीज आर एक्चुअली द बेस्ट टाइम्स, द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट इन सच स्टॉक्स।
तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज निफ्टी का पार्ट है, काफी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, 84,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड यील्ड भी काफी हेल्दी है, 1% की डिविडेंड यील्ड है, 0.7 की बीटा है, तो मार्केट से कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की भी है 70। एफएमसीजी इंडस्ट्री यूजुअली हाई पीई पे ट्रेड होती है, वही हमें यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये स्टॉक आपको इंडस्ट्री की पी से कम पी पे मिल रहा है, डिस्काउंट पे मिल रहा है, और 60% की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज है। 3400 से 3500 का प्राइस लेवल एक अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 3000 से 3100 के प्राइस लेवल का भी आप वेट कर सकते हैं। अगली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है आज की डिस्कशन की, वो है डॉक्टर लाल पैथलैब्स। डायग्नोस्टिक सर्विसेज में इंडिया की लीडिंग मार्केट शेयर वाली कंपनी है, और मुझे फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी लगती है फॉर फ्यूचर डॉक्टर लाल पैथलैब्स। ये एक मिड कैप कंपनी है, करीबन 19,000-20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की। 0.52% की डिविडेंड यील्ड है, तो ठीक ठाक सी डिविडेंड यील्ड है। यूजुअली आप देखेंगे जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, मिड कैप कंपनीज होती है, चूंकि वो ग्रोथ अपनी ग्रोथ पे फोकस करती है, तो बहुत ज्यादा डिविडेंड पे नहीं करती, इसलिए उनकी डिविडेंड यील्ड थोड़ी कम होती है, वही हमें यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ठीक ठाक सी डिविडेंड यील्ड है कंसिडरिंग इट इज अ ग्रोइंग कंपनी। बीटा इसकी 0.51 है, तो मार्केट से काफी कम वोलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 71, और ये आपको थोड़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे 81 की पी पे मिल रहा है। तो हम बात करते हैं कि किस प्राइस लेवल पे इसकी आप डिलीवरी ले सकते हैं। डिलीवरी परसेंटेज ठीक ठाक सी है, लेकिन थोड़ी सी ऑन द लोअर साइड है, इसलिए हम बात करें कि कौन सा प्राइस लेवल पे आप इसकी एक्मुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 2150 से 2300 का जो प्राइस लेवल है, अगर इसमें थोड़ी सी और करेक्शन आती है, 5% तक की अगर करेक्शन आती है, तो डेफिनेटली इट कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक लाइक डॉक्टर लाल पैथलैब्स फॉर फ्यूचर। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं, मिड कैप कंपनियां अगर इसमें थोड़ी कंसोलिडेशन या थोड़ी करेक्शन आती है, तो 1800 से 1900 का प्राइस लेवल काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन डॉक्टर लाल पैथलैब्स। अगली कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर की एक और दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख करोड़ से ऊपर का है, तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी लार्ज कंपनी। डिविडेंड यील्ड भी काफी शानदार है, 1.57 ऑलमोस्ट 1.6% की डिविडेंड यील्ड है। मार्केट से कम वॉलेटाइल स्टॉक है, 0.6 की बीटा है। इंडस्ट्री की पी है 72, और ये आपको कंपेरेबल पी, इंडस्ट्री की कंपेरेबल पी 70-71 की पी पे मिल रहा है। 61% की धाकड़, बहुत शानदार डिलीवरी परसेंटेज है। मुझे लगता है कि 2100 से 2200 का प्राइस लेवल जो इसके करंट प्राइस लेवल के बहुत आसपास है, थोड़ी सी भी अगर इसमें करेक्शन आती है, तो यू कैन डेफिनेटली लुक एट दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हो, और अगर ये 1900 2000 के नीचे प्राइस लेवल कहीं पे भी ये आता है, तो दिस कैन बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन अ स्ट्रॉन्ग कंपनी, इन अ लीडिंग मार्केट शेयर कंपनी लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगली कंपनी एक और दिग्गज कंपनी इंडिया के अंदर, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स इन द पास्ट, इंडिया की लीडिंग पेंट मेकर एशियन पेंट्स। इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 2.25 लाख करोड़ के आसपास, तो काफी बड़ी कंपनी है, निफ्टी की कंपनी है, तो इट इज डेफिनेटली अ लार्ज कैप कंपनी। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक सी है, कंसिडरिंग इट इज अ ग्रोथ कंपनी, तो ये 0.5% की डिविडेंड यील्ड इज नॉट बैड। बीटा इसकी 0.7 है, तो मार्केट से कम वोलेटाइल स्टॉक है, और पेंट इंडस्ट्री आप देखते हैं काफी हाई पी पे ट्रेड होती है, 85 की इंडस्ट्री पी है, और ये आपको 85 की पी यानी कि कंपेरेबल पी पे मिल रहा है। इट इज अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्गर कंपनी देन इट्स इंडस्ट्री एवरेज, और ये आपको इंडस्ट्री की पी पे ही मिल रहा है एट द करंट प्राइस। तो मुझे लगता है कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लाइक एशियन पेंट्स। 48-49% की काफी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज है। मुझे लगता है कि 2300 से 2400 का प्राइस लेवल, इसकी कंपनी की डिस्कशन हम एक्चुअली पिछले 2-3 हफ्तों से कर रहे हैं। दीज आर ऑल गुड प्राइस लेवल्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन एशियन पेंट्स। मुझे लगता है कि इसमें ऑलरेडी काफी अच्छी कंसोलिडेशन, काफी अच्छी करेक्शन आ गई है। आप देख सकते हैं करीबन 2800 2850 का प्राइस लेवल तक भाग गया था, वहां से अच्छी डिस्काउंट पे आपको अभी करंटली मिल रहा है, तो यू कैन स्टार्ट कंसिडरिंग एशियन पेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इवन एट द करंट प्राइस लेवल। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हो, तो 1900 से 2000 का प्राइस लेवल कैन बी अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल। अगर वो प्राइस लेवल किसी वजह से आती है, तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एशियन पेंट्स अग्रेसिवली। अगली कंपनी एक और दिग्गज कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में, नेस्ले इंडिया। नेस्ले स्विट्जरलैंड की कंपनी है, एमएनसी है, उसकी इंडियन सब्सिडियरी नेस्ले इंडिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, करीबन 1.5 लाख 1,60,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक सी है, 0.8% की डिविडेंड यील्ड है, 0.56 की बीटा है, तो मार्केट से कम वोलेटाइल स्टॉक है, और इंडस्ट्री की भी है 70, और ये आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, हल्की सी ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और 51% की काफी अच्छी, काफी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज है। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं, ये जो मूविंग एवरेज है, 200 डे का मूविंग एवरेज है, उसके आसपास ये करंटली ट्रेड हो रहा है, ये कंपनी ट्रेड हो रही है। यूजुअली ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बहुत दिन तक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं रहते हैं, उनकी स्टॉक प्राइसेस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं रहती हैं। तो अगर ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं एक्यूमुलेशन के लिए, तो यू शुड डेफिनेटली नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी।
आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट्स तो जरूर अपनी स्टार्ट कर सकते हैं एट द करंट प्राइस लेवल। और अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं, अगर आपको 15,000 के आसपास का प्राइस लेवल दिखता है, 15,000 15,500 का, तो दैट कैन बी एन इवन बेटर अपॉर्चुनिटी। लेकिन मुझे लगता है कि इवन एट द करंट प्राइस लेवल यू शुड नॉट फील टू स्केयर टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी लाइक नेस्ले इंडिया फॉर द लॉन्ग टर्म। अगली कंपनी एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, एक नीश सेक्टर को केटर करने वाली कंपनी है, फाइन ऑर्गेनिक्स। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,000 7,500 करोड़ के आसपास, तो एक डेफिनेटली एक स्मॉल कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड थोड़ी कम है, 0.3% की डिविडेंड यील्ड है, जो ये दिखाता है कि स्मॉल कैप कंपनी है तो अपनी ग्रोथ में पैसे लगा रही है, बहुत ज्यादा डिविडेंड्स पे नहीं कर रही है। दैट इज ओके विथ मी इफ इट शोज लॉन्ग टर्म पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। 0.73 की बीटा है, तो मार्केट से कम वोलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 44-45 के आसपास, ये आपको थोड़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे 61 की थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे जरूर मिल रहा है। तो हम डेफिनेटली अभी बात करेंगे कौन से प्राइस लेवल पे आप इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 33-34% की काफी डिसेंट डिलीवरी परसेंटेज है, जो ये दिखाता है कि इस प्राइस लेवल पे भी लोग इसकी एक्यूमुलेशन, इसकी डिलीवरी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। 2250 से 2350 का प्राइस लेवल डेफिनेटली इट कैन बी अ गुड प्राइस लेवल टू स्टार्ट लुकिंग एट फाइन ऑर्गेनिक्स। लेकिन चूंकि एक स्मॉल कैप कंपनी, इसमें वॉलिटिलिटी रह सकती है, तो आप इसके लोअर प्राइस लेवल 1950 से 2050 का भी वेट कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर कैश पोजीशन, डिपेंडिंग ऑन योर कन्विक्शन इन फाइन ऑर्गेनिक्स, आप इन दोनों में से जिसमें भी प्राइस लेवल पे ज्यादा कंफर्टेबल फील करें, वहां पे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी अगली कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड, टू व्हीलर सेक्टर में एक ब्रांड रिकॉल क्रिएट करने वाली कंपनी आइशर मोटर्स, जो कि रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स बनाती है इंडिया में, और वॉल्वो कंपनी के साथ भी इसकी पार्टनरशिप है टू मैन्युफैक्चर ट्रक्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स इन इंडिया। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, 70,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक सी है, 0.5% के आसपास। 0.87 की बीटा है, तो मार्केट से थोड़ा कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 50 और ये 58-59 की थोड़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। लेकिन 36% की अच्छी हेल्दी डिलीवरी परसेंटेज है, जो ये दिखाता है कि लोगों ने इसकी डिलीवरी लेनी स्टार्ट कर दिया एट दिस प्राइस लेवल। 2400 से 2500 का प्राइस लेवल एक अच्छा आइडियल प्राइस लेवल होगा। अगर आपने ऑलरेडी आइशर मोटर्स में इन्वेस्ट नहीं किया तो यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट दिस कंपनी एट दिस प्राइस लेवल। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हो तो 2050 से 2150 के प्राइस लेवल पे आप कंसिडर कर सकते हैं इस कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगली कंपनी इंडिया की एक और इमर्जिंग एफएमसीजी प्लेयर, सिगरेट प्लेयर तो बहुत एस्टेब्लिश्ड, बहुत अच्छी रोबस्ट सिगरेट प्लेयर तो है ही ऑल ओवर इंडिया, लेकिन एफएमसीजी में इसकी बहुत अच्छी इमर्जिंग बिजनेस हो रही है। काफी फंडामेंटली साउंड कंपनी है, फाइनेंशियल रेशियोज काफी अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है। अपनी एफएमसीजी में एक नीश क्रिएट करने की कोशिश कर रही है आईटीसी। आईटीसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, 2.5 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, काफी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। 4.87 ऑलमोस्ट 5% की डिविडेंड यील्ड, काफी शानदार डिविडेंड यील्ड है। 0.66 की बीटा है, तो मार्केट से कम वोलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी, यहाँ पे आप इंडस्ट्री जो देख रहे हैं सिगरेट इंडस्ट्री की पी यहाँ पे दिखाई हुई है, क्योंकि हमने जैसे ऑलरेडी नेस्ले, एचयूएल, ब्रिटानिया के केस में देख लिया था, इंडस्ट्री पी एफएमसीजी सेक्टर की 70-75 के आसपास होती है। तो अगर आप एफएमसीजी सेक्टर से कंपेयर करें तो काफी ज्यादा डिस्काउंट पे, ऑलमोस्ट 19-20 की पी पे मिल रहा है। अगर इसकी फ्यूचर में पी री रेटिंग होती है, अगर इसको एफएमसीजी प्लेयर की तरह माना जाता है, तो इट कैन डेफिनेटली गिव यू गुड डिविडेंड्स, गुड रिवॉर्ड्स फॉर होल्डिंग ऑन टू आईटीसी। 40-41% की काफी अच्छी डिलीवरी परसेंटेज है, काफी हेल्दी डिलीवरी परसेंटेज है। मुझे लगता है कि 200 से 205 का लेवल कैन बी अ वेरी गुड प्राइस लेवल फॉर द फ्यूचर। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 170 से 180 के प्राइस लेवल पर अगर ये कंपनी आती है, हालांकि उतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी इसमें दिखती नहीं है, लेकिन अगर इस प्राइस लेवल पर आती है वो कंपनी, तो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट लुकिंग एट आईटीसी सीरियसली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगली कंपनी एक और फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनी है, अच्छी खासी मार्केट शेयर इन द फुटवेयर सेगमेंट रखने वाली कंपनी है, रिलैक्सो फुटवेयर्स। ये एक मिड कैप कंपनी है, 20,000-21,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड यील्ड काफी कम है, एकदम भी डिविडेंड लगता है एकदम पे नहीं करती है, ज्यादा डिविडेंड पे नहीं करती है, सारे के सारे पैसे अपने ग्रोथ में लगाती है। लेकिन मुझे ये बात ज्यादा खटकती नहीं, क्योंकि ये ग्रोथ फोकस्ड कंपनी है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी दिखती है मुझे इस कंपनी में, फाइनेंशियल रेशियोज काफी अच्छे हैं, मैनेजमेंट काफी अच्छी है इस कंपनी की, तो फ्यूचर पोटेंशियल मुझे रिलैक्सो फुटवेयर्स में काफी अच्छी दिखती है। इसकी बिजनेस प्रोसेसेस काफी अच्छे एस्टेब्लिश्ड है। बीटा इसकी 0.6 है, तो मार्केट से कम वोलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी 59 और ये आपको अच्छी खासी प्रीमियम वैल्यूएशन 86 की पी पे मिल रहा है, तो डेफिनेटली इट इज एन एक्सपेंसिव स्टॉक। लेकिन कंपनी इतनी शानदार है कि थोड़ी सी इसकी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। लेकिन हाँ, अभी करेंटली काफी ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं इस कंपनी को करंट प्राइस लेवल पे। उसकी हम बात करने भी वाले हैं कि कौन से प्राइस लेवल पे आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आप इसको कम से कम अपने वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसमें करेक्शन यूजुअली आती नहीं है, और जब आती है तो दैट कैन बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी, वेरी लिक्विडेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। 45% की काफी अच्छी, काफी हेल्दी डिलीवरी परसेंटेज है। मुझे लगता है कि 800 से 850 का प्राइस लेवल इज द प्राइस लेवल वेर यू कैन डेफिनेटली लुक एट रिलैक्सो फुटवेयर फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव।
लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हो तो 750 से 775 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। अगर ये प्राइस लेवल आती है बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ सम करेक्शन इन द मार्केट, तो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट लुकिंग एट रिलैक्सो फुटवेयर्स इवन मोर अग्रेसिवली। हमारी अगली कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में इंडिया की लीडिंग मार्केट शेयर वाली कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड, विच इज द पेरेंट कंपनी ऑफ ऑल द एचडीएफसी ग्रुप कंपनीज लाइक एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी अर्गो एंड एचडीएफसी एएमसी। तो इन सभी की पेरेंट कंपनी की हम बात करें एचडीएफसी लिमिटेड की, जो खुद में एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो एचडीएफसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। 4.5 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत बड़ी कंपनी है। 0.83% की डिविडेंड यील्ड है, तो काफी डिसेंट डिविडेंड यील्ड है। 1.27 की बीटा है। तो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स आप यूजुअली देखें कि उनकी बीटा 1 से ज्यादा होती है, वो मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, और वही हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। इंडस्ट्री की पी है 21 और ये आपको अच्छी खासी प्रीमियम वैल्यूएशन, ऑलमोस्ट डबल पी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली इट इज एन एक्सपेंसिव स्टॉक, लेकिन इसकी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन की एक रीजन भी है कि फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनी है। एचडीएफसी ग्रुप एज अ ग्रुप बहुत अच्छी एथिक्स, बहुत अच्छी बिजनेस ऑपरेशंस वाली ग्रुप है। तो डेफिनेटली इट डिजर्व सम प्रीमियम वैल्यूएशन, लेकिन थोड़ी अच्छी खासी प्रीमियम वैल्यूएशन यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल पी पे मिल रहा है। तो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। 58% की काफी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज है। मुझे लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए 2400 से 2500 का प्राइस लेवल एक अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है। यू कैन स्टार्ट कंसिडरिंग एचडीएफसी लिमिटेड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एट दिस प्राइस लेवल। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 2000 के आसपास का प्राइस लेवल, 2000 से 2100 का प्राइस लेवल कैन बी वन वेयर यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट एचडीएफसी लिमिटेड फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। हमारी डिस्कशन की आखिरी कंपनी आज की है मारुति सुजुकी। 4 व्हीलर्स में इंडिया की दिग्गज मार्केट शेयर वाली कंपनी, ऑलमोस्ट आधे मार्केट शेयर यानी कि 50% मार्केट शेयर वाली कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, निफ्टी की कंपनी है। 2,18,000 ऑलमोस्ट 2,19,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 0.83% की काफी अच्छी डिसेंट डिविडेंड यील्ड है। 1.11 की बीटा है, तो मार्केट से थोड़ा मार्जिनली थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 45-46 के आसपास। ये आपको थोड़ी सी उसकी कंपेरेबल पी पे ही, लेकिन हल्की सी प्रीमियम वैल्यूएशन, उतना जस्टिफाइड भी है। कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। तो 50 की पी पे ये करंटली ट्रेड हो रही है। 31% की काफी डिसेंट सी, काफी हेल्दी डिलीवरी परसेंटेज मानी जाएगी। इस प्राइस लेवल और इस पी पे ठीक ठाक सी डिलीवरी परसेंटेज की उठाई जा रही है, अच्छी खासी डिलीवरी इसकी ली जा रही है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी आप अगर इसमें करेक्शन की अगर वेट करें, अगर 5%, 3%, 4% की इसमें करेक्शन आती है, तो अगर ये प्राइस लेवल, पहला प्राइस लेवल मुझे लगता है कि 6650 से 6850 का प्राइस लेवल है, वहां पे आप अगर इस कंपनी को उठा पाते हैं तो डेफिनेटली इट कैन बी अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हो तो 5900 यानी कि 6000 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। 5900 से 6100 का प्राइस लेवल, दैट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइस लेवल, दैट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल फॉर मारुति सुजुकी इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इतनी सारी कंपनीज की जो हमने यहाँ पे डिस्कशन की है, इतने सारे स्टॉक्स के और उनके प्राइस लेवल, स्पेसिफिक प्राइस लेवल्स की डिस्कशन की है, दीज आर ऑल हेल्पफुल टू यू। अगर आप इसमें डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में प्लान कर रहे हैं इन सारे स्टॉक्स में, तो आई होप ऑल दीज इनपुट्स एंड डिस्कशंस आर यूजफुल टू यू इन कीपिंग योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस एंड जर्नी इंटैक्ट एंड फोकस्ड, ताकि आप लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन कर पाए बाय इन्वेस्टिंग इन पर्टिकुलरली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स व्हेन दे आर कंसोलिडेटिंग एंड व्हेन दे आर अवेलेबल एट गुड सपोर्ट लेवल्स। तो आई होप ऑल दिस डिस्कशन इज यूजफुल टू यू। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।